हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ई लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको बहुत पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये बॉर्डर वाली जॉर्जेट फैब्रिक में साड़ी ली हुई है। इसका बॉर्डर गोल्डन कलर का है और इसमें वाइट कलर की छोटे डॉट्स बने हुए हैं। ये पूरी साड़ी सेम एक ही पैटर्न में है, इसमें कुछ भी ब्लाउज वगैरह अलग से नहीं दिया हुआ है। लाइनिंग और प्लाजो के लिए मैंने शैंटून फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। इस साड़ी से मैं अंगरखा पैटर्न की कुर्ती बनाऊंगी। इस साड़ी में से हम एक कुर्ती और एक दुपट्टा निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से दुपट्टा कट कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले साड़ी को हम इस तरह से खोल लेंगे पल्लू वाली तरफ से। देखिए, ये इसकी विड्थ वाली साइड है। अब साड़ी की लेंथ वाली साइड से हम दुपट्टे की लेंथ मार्क करेंगे। तो इसके लिए ये देखिए, यहाँ पर ये हो गया 39 इंचज़, ये हमारा 1 मीटर हो गया। और इसके आगे 39 फिर से हम लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक बॉर्डर है। ये हो गया हमारा यहाँ तक 2 मीटर। इसके आगे हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पर हमें 10 इंच पर मार्क करना है। ये बॉर्डर तक हमारा 2 मीटर हो गया, और इसके आगे 10 इंच पर ये देखिए यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। और सेम हमें इसी तरह से साड़ी की जो दूसरी तरफ है लेंथ वाइज, उस तरफ मार्क करके हमें इसको यहाँ से कट करना है। लेकिन कट करने से पहले हमें ये जो बॉर्डर है इसको हम 2 मीटर और 10 इंच तक तो हम इसको बॉर्डर एज इट इज़ रहने देंगे। बाकी का जो आगे का बॉर्डर है उसको हम अनस्टिच कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मुझे दुपट्टे की लेंथ जो हमने मार्क की थी 2 मीटर 10 इंच पर की थी, लेकिन मुझे दुपट्टे की लेंथ ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैंने 10 इंच की बजाय 5 इंच पर मार्क करके 2 मीटर 5 इंच पर मार्क किया, फिर इसको कट कर लिया। और बॉर्डर को हम इस तरह से लाकर यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे और हमारा दुपट्टा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉडी पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग में मैंने यहाँ पर तीरा रखा है 6 इंच का, और यहाँ नीचे भी हम 6 इंच पर ही मार्क करेंगे, क्योंकि इसका जो बैक नेक है वो थोड़ा डीप है, इसलिए हमें तीरा थोड़ा कम रखना है। तो यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करके हम 7 इंच पर। अब यहाँ नीचे 6 इंच से आगे हमें 1 इंच आगे की तरफ मार्क करना है, और उसके आगे हम अपने बस साइज़ की मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर हम अपनी कमर की साइज़ की मार्किंग करेंगे। कमर की साइज़ की मार्किंग आगे जो भी है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कुर्ती में डार्ट्स भी डालने हैं। तो इन मार्क्स को हम मिला देंगे। और बाकी का जो हमारा इस तरफ है, ये हमारा 1.5 से 2 इंच है, वो हमारा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा। अब इन पॉइंट्स को हम जो हमने मार्किंग की है उनको ज्वाइन कर लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच है, और इस तरह इसको तिरछे में मिला देंगे। नीचे यहाँ हमें डार्ट्स की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर हमने 3.5 पर मार्क किया। ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर मार्किंग है डार्ट्स की 10.5, तो हमने 11 पर मार्क किया। आधा इंच हमारा सिलाई में आएगा। अब इन पॉइंट्स को हम इस तरह से मिलाएंगे। नीचे की तरफ से हम यहाँ पर आधा आधा इंच मार्क करके और इसको यहाँ ऐसे तिरछे में मिला देंगे। ये हमारी डार्ट्स की मार्किंग है। अब यहाँ ऊपर की तरफ हम बैक शोल्डर की मार्किंग करेंगे, और ये हमारी फ्रंट शोल्डर की मार्किंग होगी। अब हमने जो भी मार्किंग की है उसी के हिसाब से हम अपने फैब्रिक को यहाँ पर कट कर लेंगे। यहाँ ऊपर वाले 2 लेयर्स को उठाते हुए हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से कटिंग होगी। अब यहाँ पर हमें फ्रंट नेक की मार्किंग करनी है। तो फ्रंट नेक है 6 इंच, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच मार्क करेंगे। हमें यहाँ पर अभी सिर्फ मार्किंग करनी है, अभी इसको कट नहीं करना है। तो ये देखिए, ये हमारा है नीचे वाला है बैक पार्ट है, इसको हम अलग कर देंगे। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। देखिए, फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके बिछा लेना है। अब यहाँ पर हमें अपनी नेक की शेप देनी है। यहाँ से लेकर ऊपर वाले पॉइंट से लेकर यहाँ नीचे तक हमें वी शेप में
हाफ वी में इसको हमने मार्क कर लिया। ये स्ट्रेट वी है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ा सा इसको राउंड में शेप देनी है। तो यहाँ हल्के हाथों से मैं इसको राउंड वी में शेप दे लूँगी। देखिए इससे यहाँ से हो गया। अब इस पॉइंट से हमें नीचे की तरफ हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिला देना है। यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी हल्की हल्की गुलाई में मार्किंग कर लूँगी। देखिए अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए कट हो गया। अब ये जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है ये हमारा वेस्ट है, तो इसको हम साइड कर देंगे। और ये जो हमारा नीचे वाला है इसको हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक पर रखते हुए इसका एक और पीस कट कर लेंगे। ये देखिए फैब्रिक को रख कर इस पर पहले हम मार्किंग करेंगे और फिर इसको बाद में हम कट कर लेंगे। अब कटिंग के बाद हमने ये जो डॉट्स की मार्किंग की थी यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। ये देखिए अब इन फैब्रिक पीसीस को हम ये देखिए इस तरह से बिछाएंगे और इस पर हम अब आगे की मार्किंग करेंगे। देखिए जिस तरफ भी आपको अंगरखा पैटर्न बनाना है आप उसी तरफ से इसकी मार्किंग करेंगे। जैसे मुझे ये पैटर्न अपने लेफ़्ट साइड में चाहिए था तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मार्किंग कर रही हूँ। देखिए साइड से हम अंदर की तरफ 4 से 5 इंच तक सीधा मार्क करेंगे और इस फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हम अपने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड में इस तरह से बिछा लेंगे और इसके ऊपर हमने जो पैटर्न कट किया था लाइनिंग के ऊपर उसमें से एक पैटर्न हम लेंगे। 2 कट किए थे, एक तो फैब्रिक था हमारा जो 4 से 5 इंच तरफ हमने अंदर की तरफ को कट किया था, उसको हमें नहीं रखना है। जो दूसरा वाला था नीचे वाला हम उसको रखेंगे यहाँ पर, और इस तरह से हम यहाँ पर 2 पीसेस कट कर लेंगे। अब यहाँ लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक की एक लेयर को हम अलग कर देंगे और जो फैब्रिक हमने दूसरे वाला कट किया था इसको हम यहाँ पर बिछाकर सेम उसी की तरह इसको भी यहाँ से 4 से 5 इंच अंदर की तरफ जो हमने कट किया था उसे भी वैसे ही सेम कट कर लेंगे। इसके बाद मैंने अपने बैक पार्ट को भी इसी तरह से कट कर लिया था जो मैं यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो मेरी लेंथ है वो प्रॉपर लेंथ है 20 इंचज़, लेकिन इसमें मैं 7 से 8 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी क्योंकि मुझे स्लीव्स जो चाहिए वो चूड़ी वाली स्लीव्स चाहिए। अब यहाँ ऊपर की तरफ से मैं 3.5 इंच पर नीचे की तरफ मार्क करूँगी। अब मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर की मार्किंग आएगी 8 इंच पर, आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ आगे से हम लगाएंगे 3.5 पर मार्क और वही 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए। अब इन पॉइंट्स को हम इस तरह से स्केल से जॉइन कर देंगे। यहाँ ऊपर से शोल्डर की हम शेप देंगे और इस स्लीव्स को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर शोल्डर का कट देंगे। यहाँ नीचे जो फोल्डिंग के लिए फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसके लिए कट देंगे और यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट दे देंगे। अब देखिए ध्यान से ऊपर से फैब्रिक की 2 लेयर को उठाते हुए हमें आधा से पौना इंच अंदर की तरफ कटिंग कर लेनी है। ये हमारे फ्रंट शोल्डर की कटिंग हो गई। अब देखिए हमें लाइनिंग फैब्रिक को फिर से फोल्ड में बिछा लेना है और जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है। अब सबसे पहले हमें अपनी कमर की मार्किंग करनी है। जो भी आपकी कमर की मार्किंग है उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेके आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब जो भी आपकी बॉडीज़ की लेंथ है मेरी 14.5, उसको हम इंची टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे। बाकी यहाँ पर जो हमारी कुर्ती की लेंथ है उससे 2 इंच कम हम अपनी लाइनिंग पर मार्क कर लेंगे। अब ये हमें मेज़र कर लेना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना है। ये हमारा है 26.5 इंच और यही मार्क हमें आगे भी कर लेना है। अब देखिए यहाँ से ऊपर वाले मार्क को हमें यहाँ नीचे ऐसे तिरछे में इस तरह से मिला देना है और इसी मार्क पर हमें कट कर लेना है।
अब यहाँ से जब हम नीचे से कट करेंगे तो इसको सीधा कट करते हुए लास्ट में हमें हल्की सी यहाँ पर गोलाई दे देनी है, ताकि जो हमारा जो साइड का फैब्रिक है वो साइड से लटके ना। अब हमें मेन फैब्रिक को भी हमने उसी तरह से 4/4 में बिछा लिया है। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। उसके ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को रख कर जो भी आपकी लेंथ है उसको मार्क कर लें, फिर इसको भी यहाँ से कट कर दें। और जैसे हमने यहाँ ऊपर से नीचे से लाइनिंग की गोलाई दी थी, उसी तरह से हम गोलाई अपनी मेन फैब्रिक पर भी दे लेंगे। तो अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए हमने जो अपने फ्रंट पार्ट के लिए 2 फैब्रिक पीसेस कट किए थे, उनमें से जो छोटा फैब्रिक है उसको हम लेंगे और जहाँ हमने नेक की शेप दी थी उस तरफ से ये ट्रायंगल लेस को हम इस तरह से रख कर अब सीधी, ये देखिए सीधी रखेंगे इस लेस को और यहाँ पे इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है ट्रायंगल लेस को और उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे और जैसे हमने पहले स्टिच लगाई थी ठीक उसी तरह से उसी सिलाई के ऊपर हम फिर से सिलाई लगा लेंगे। और हमारा जो दूसरा फैब्रिक पीस है लंबे वाला, हम उसको लेंगे, उस पर भी हमें इसी तरह से ट्रायंगल लेस लगानी है और स्टिच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी लेस लग चुकी है और जो मेन फैब्रिक है उसको भी हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया। जब हमने इसके ऊपर मेन फैब्रिक को स्टिच किया तो यहाँ पर हमने डोरी इंसर्ट की और उसको भी इसी में दबाकर सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम पलटेंगे। अब हमने यहाँ पर देखिए दूसरे वाले फैब्रिक को भी स्टिच कर लिया है और यहाँ पर लेस भी हमने इंसर्ट कर लिया। इसको भी हम इसी तरह से पलट लेंगे। अब ये देखिए हमारा अंगरखा पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा। फैब्रिक को पलटने के बाद यहाँ पर हमने किनारे किनारे पर दोनों फैब्रिक पर सिलाई लगा ली है। अब दोनों फैब्रिक पर हमें इस तरह से सिलाई लगाते हुए इन दोनों को कच्चा कर लेना है, ताकि जब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएं तो ये हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। और ये जो हमने डार्ट्स की मार्किंग की थी, यहाँ पर ये दोनों डार्ट्स हमें डालने हैं और यहाँ पर जो फैब्रिक में अंदर वाला डार्ट्स है वो डार्ट्स हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, वो डार्ट्स हम नहीं डालेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। इसमें हमने साइड में इसको कच्चा भी कर लिया है और इसमें जो डार्ट्स हैं वो भी हमने डाल लिए हैं। अब हम अपने फैब्रिक को इस तरह से सेट करेंगे। जो छोटे वाला पीस है उसको उल्टा रखेंगे पहले और बाद में जो लंबे वाला पीस है उसको उसके ऊपर उल्टा रख देंगे। अब यहाँ से डार्ट्स वाले पॉइंट को डार्ट्स वाले पॉइंट्स के साथ मिलाकर यहाँ कमर पर हमें इसको स्टिच कर लेना है। अब ये कुर्ती का स्कर्ट पार्ट, मेन फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को हमें कमर वाली साइड से इसको भी स्टिच करना है और अपनी कुर्ती के साथ इसको कमर से इसको अटैच कर देना है। दोनों फैब्रिक को हमें ऐसे ही करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से पहले मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच किया, फिर यहाँ कुर्ती के साथ हमने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया और ऊपर ये जो हमने पिन से सिक्योर किया हुआ है, इसको पिन से सिक्योर करने के बाद आपको यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। ये जो हमने अंगरखा पैटर्न बनाया हुआ है इसके ऊपर, ताकि ये हम जब कुर्ती डालें तो हमारा यहाँ से उठा उठा ना रहे। उसके बाद हमने ये देखिए यहाँ पर कुर्ती में अपनी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम यहाँ नीचे की तरफ भी इसको फोल्ड कर लेंगे, फिनिशिंग दे लेंगे और ये जो हमारी स्लीव्स है हम इसको भी तैयार करेंगे। आगे से इसको 1.5 इंच मोड़ते हुए इसको फिटिंग की सिलाई दे लेंगे। उसके बाद भी हम इसको कुर्ती में अटैच कर लेंगे। अब ये देखिए स्लीव्स भी हमने कुर्ती के साथ अटैच कर ली हैं। एक डोरी हमने यहाँ पर इस तरफ लगाई हुई है, एक हमने कमर वाली साइड बिल्कुल ठीक सामने एक और डोरी लगाई हुई है और यहाँ नीचे से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, मेन फैब्रिक को भी और लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी। तो कुर्ती हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हमारा इसमें सिर्फ एक ही काम रहता है, इसमें लटकन लगाने का। तो लटकन लगाने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।